मैं जल्दी ही नोआ की थेरेपी शुरू कर दूंगा और बदले में तुमसे कोई पैसे भी नहीं लूंगा। घूमते घूमते बिन्सो माया को अपने टेंट के पास ले आता है। बिन्सो इसी टेंट में रहता था और मौका देखकर माया की गुफा में धमाके करने लग जाता है। सीमू भी इसी जगह पर था और वो साला छुपकर दोनों की वीडियो बना लेता है। अगले दिन बिन्सो ने नोआ की थेरेपी शुरू कर दी। माया बिन्सो के पास ही खड़ी थी और मौका मिलते ही अपने तरबूज बिन्सो की पीठ पर रगड़ रही थी। नोआ ने दर्द के कारण अपनी आंखें बंद करी हुई थीं, इसलिए वो माया की शरारत देख नहीं पा रहा था। थोड़ी देर बाद माया नदी किनारे कपड़े धो रही थी और इसी बीच सीमू उसके पास आता है। वो आते ही माया को वही वीडियो दिखाने लगता है जिसमें माया बिन्सो का पानी निकाल रही थी। वीडियो देखकर माया गुस्सा करती है, लेकिन साले सीमू पर कोई असर नहीं होता। वो माया से कहता है कि अगर तुमने मेरा पानी नहीं निकाला तो मैं ये वीडियो तुम्हारे पति को दिखा दूंगा। माया उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुम गलत कर रहे हो, मगर सीमू उसकी बात नहीं सुनता और उसकी गुफा में धमाके करने लगता है। सीमू ने माया की मजबूरी का फायदा उठाया था, जिस कारण माया पूरी रात सो नहीं पाई थी। अगली सुबह बिन्सो फिर से नोआ की थेरेपी कर रहा था। उसकी थेरेपी ने जादू की तरह काम किया था, जिस कारण नोआ धीरे धीरे चलने लगा था। थेरेपी के बाद नोआ आराम करने चला जाता है, जबकि बिन्सो माया से बातें करने लगता है। बातें करते करते दोनों इतने गर्म हो जाते हैं कि घर के बाहर ही एक दूसरे का पानी निकालने लग जाते हैं। रात को नोआ को नींद नहीं आ रही थी। शायद वो माया से कोई बात करना चाहता था, लेकिन माया को नींद में देखकर चुप था। अगली सुबह बिन्सो फिर से नोआ की थेरेपी करने लगा। थेरेपी के कारण नोआ चलने तो लगा था, लेकिन फिर भी वो ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहा था। रात को माया बिन्सो के पास थी। बातों बातों में बिन्सो उससे पूछता है कि जब तुम्हारा पति ठीक हो जाएगा तो हम दोनों का क्या होगा। माया उसे बताती है कि मेरे पति का डंडा काम नहीं करता, इसलिए तुम जब भी गांव में घूमने आया करोगे तब हम दोनों मजे किया करेंगे। बिन्सो को माया से प्यार हो गया था, इसलिए वो उसे अपने साथ शहर लेकर जाना चाहता था और वहीं शादी भी करना चाहता था। दोनों अभी बातें कर ही रहे थे कि इसी बीच दोनों के पास सीमू आ जाता है। सीमू इस वक्त नशे में था। वो आते ही दोनों को बुरा भला कहता है। इसी के साथ वो बिन्सो को सब बताता है कि मेरे फोन में तुम दोनों की वीडियो है। बिन्सो को उसकी बात पर यकीन नहीं था, इसलिए सीमू उसे वीडियो दिखाता है। सीमू अब फिर से माया की गुफा में धमाके करना चाहता था और वो भी बिन्सो के सामने ही। माया उसकी बात मानने को तैयार नहीं थी, जिसके बाद सीमू को इतना गुस्सा आता है कि वो साला अपनी गन निकाल लेता है। गन देखकर दोनों बेहद डर गए थे। सीमू बिन्सो को एक तरफ करता है और माया को कपड़े उतारने को कहता है। सीमू नशे में था और उसके हाथ में गन भी थी। हालातों को देखकर माया अपने कपड़े उतारने लगी। उसके गोल गोल तरबूज देखकर सीमू उस पर टूट पड़ता है। सीमू सब कुछ बिन्सो की नजरों के सामने ही कर रहा था। बिन्सो माया की मदद तो करना चाहता था, लेकिन सीमू की गन उसकी तरफ ही थी। इसी बीच कोई पीछे से आकर सीमू को मार देता है। सीमू को मारने वाला नोआ ही था। नोआ यहाँ माया को देखने आया था, क्योंकि उसे पता था कि माया और बिन्सो का चक्कर चल रहा है। दरअसल जब माया और बिन्सो घर के बाहर ही मजे कर रहे थे, उसी वक्त बिन्सो ने दोनों को देख लिया था। माया को बिन्सो के साथ देखकर वो दुखी तो बहुत होता है, लेकिन माया की खुशी के लिए वो चुप कर जाता है। बिन्सो में ताकत नहीं थी। वो चाहकर भी माया की प्यास नहीं बुझा सकता था, इसलिए उसे बिन्सो के साथ देखकर भी खुश था। नोआ ने दोनों को बता दिया था कि मुझे सब कुछ पता है, लेकिन मैं माया की खुशी के लिए चुप था। नोआ के मुंह से सच जानकर दोनों बेहद शर्मिंदा होते हैं। दोनों को पता था कि उनसे गलती हुई, इसलिए दोनों अपनी गलती सुधारना चाहते थे। अगली सुबह बिन्सो अपने घर जाने वाला था। जाने से पहले वो नोआ से माफी मांगता है, क्योंकि उसने उसकी बीवी के साथ चक्कर चलाया था। बिन्सो के माफी मांगने के बाद ना तो नोआ कुछ बोलता है और ना ही माया कुछ बोलती है। दोनों को चुप देखकर जैसे ही बिन्सो जाने लगा तो नोआ उसे रोककर कहता है कि तुम्हारे कारण मैं चलने लगा, इसलिए मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ, लेकिन आज के बाद यहाँ कभी मत आना और ना ही कभी माया से मिलने की कोशिश करना। नोआ की बात सुनकर बिन्सो कुछ नहीं बोलता, क्योंकि वो उसकी बात मानने को तैयार था। वो नोआ से हाथ मिलाता है और फिर वहाँ से जाने लगता है। उसके जाते ही माया नोआ का धन्यवाद करती है, क्योंकि उसने उसकी गलती माफ कर दी थी। वो समझ गई थी कि उसे दुनिया का सबसे अच्छा पति मिला है, जो उसकी खुशी के लिए चुप हो गया था। वैसे जब से नोआ चलने लगा था, उसके डंडे ने भी काम करना शुरू कर दिया था। कहानी के आखिर में दोनों पति पत्नी खुश रहने लगते हैं और नोआ माया की प्यास भी बुझाने लगता है। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियोस के दीवाने हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो।